खुश खबर में आज की कहानी किसी फिल्मी सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उन असली हीरोज की है जो हमारे बीच रहते हैं, मेहनत करते हैं और वक्त आने पर मौत के मुंह से जिंदगियों को निकाल लाते हैं। आज बात करेंगे उस हिम्मत की जो ना तो किसी ट्रेनिंग से आती है और ना ही महंगे इक्विपमेंट से। ये आती है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से। जबलपुर का खूबसूरत बरगी डैम, चारों तरफ पानी और बीच में एक क्रूज। लोग खुश थे, छुट्टियां मना रहे थे, तभी अचानक चीख पुकार मची। क्रूज डूबने लगा और कुछ ही मिनट में वहां मौत का डर फैल गया। वहीं पास में जल जीवन मिशन के कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ये वो मजदूर हैं जो अपनी रोटी कमाने के लिए मीलों दूर से आए थे। जैसे ही उनके कानों में चीखें पड़ी, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। किसी ने फावड़ा फेंका, किसी ने तसला छोड़ा, बिना ये सोचे कि उन्हें ठीक से तैरना आता है या नहीं, वो ठंडे गहरे पानी में कूद पड़े। इन रेस्क्यू हीरोज की कहानी साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। पश्चिम बंगाल का ये नौजवान, जो शायद खुद अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा था, उस दिन उसने कुछ और ही ठान लिया था। रमजान ने करीब 25 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से कूदने के लिए कलेजा चाहिए होता है। उसने एक एक करके 6 लोगों को बाहर निकाला। हालांकि 2 को नहीं बचाया जा सका, पर उसकी बहादुरी ने 4 परिवार के चिराग बुझाने से बचा लिया। सभी लोग इकट्ठा थे। 6:13 पे सभी लोग काम कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि लहर उधर से उठा और हमारे जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, सभी लोग, हम लोग वर्कर थे, सभी लोगों ने क्या किया, जब उस बोट को पलटने लगा तो हम सभी लोगों ने क्या किया, रस्सी और इसके द्वारा हाथों में सभी लोग, मतलब हाथ एकजुट होकर सभी लोग, हम लोग पानी में जाकर उन लोग को खींचने की कोशिश किए, जिसमें से 16 लोगों को हम लोग बचा लिए। वहीं बिहार के रहने वाले बिंद्रा कुमार और उनके साथ करीब 35 मजदूरों ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाती। इनके पास न लाइफ जैकेट थी, न उपकरण, बस थी तो हिम्मत की मजबूत कड़ी। इन जाबाज मजदूरों ने एक दूसरे का हाथ थामकर उफनती लहरों के बीच एक ह्यूमन चेन यानी इंसानी जंजीर बना ली। पानी का बहाव इतना तेज था कि रुकना मुश्किल था, लेकिन इन हीरोज के हौसले चट्टान से भी ज्यादा मजबूत थे। मजदूरों ने रस्सियों और अपने हाथों की मदद से लोगों को पानी से बाहर निकाला। देखे कि वो बोट जो है डूब गया, तो मैं अपना सुपरवाइजर से बोले कि चाचा वो बोट डूब गया। कितने लोग को आपने बचाया उसमें? हम लोग 16 आदमी को बचाया, 4 डेड बॉडी निकाले। अच्छा जी, तो आप दिखाए, लेकिन उनके मेंबर जो क्रू मेंबर एमपीटी के हैं, क्रूज वाले, वो नहीं आए थे बचाने? आए 15-20 मिनट के बाद आए। इन मजदूरों की इसी हिम्मत को सलाम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने हर एक मजदूर को 51,000 रुपए का इनाम देने का फैसला किया। ये पैसे शायद उनकी मेहनत की कमाई से ज्यादा हो, लेकिन जो जान उन्होंने बचाई है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कहते हैं कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। ह्यूमन चेन की ताकत सिर्फ यहाँ नहीं दिखी। अब मैं आपको ले चलती हूँ 10 साल पीछे की एक कहानी पर, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। बात 2016 की है। जगह थी कजाकिस्तान का अल्टमाटी शहर, जहां तेज रफ्तार से बहते नाले में डॉग फंसा हुआ था। नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों की जान हलक में अटक गई। तभी एक लड़का सीधे उस तेज बहाव में कूद पड़ा। उसने डूबते हुए डॉग को देखा और बाकी युवाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक ह्यूमन चेन बनाई और उस बेजुबान की जान बचा ली। अब 10 साल बाद ठीक उसी जगह इन युवाओं के सम्मान में स्टैचू बनवाया गया, जिसका भव्य अनावरण भी हुआ है। ये मूर्तियां बताने के लिए काफी हैं कि जब तक इंसानियत का हाथ थामे ह्यूमन चेन जिंदा है, दुनिया में उम्मीद कम नहीं होगी। जबलपुर के वो मजदूर हो या वो लड़के जिन्होंने कुत्ते को बचाया, दोनों कहानियों में से एक बात कॉमन है, साधन नहीं बल्कि संकल्प बड़ा होता है। अगर आपके पास हुनर है, ताकत है, तो उसे दूसरों की मदद में लगाइए। बरगी डैम के उन मजदूरों ने साबित कर दिया कि असली हीरो एयर कंडीशन कमरों में नहीं, बल्कि तपती धूप में पसीना बहाने वाले वो लोग हैं जिनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज की खुश खबर में बस इतना ही। याद रखिए, कभी कभी सिर्फ किसी का हाथ पकड़ लेना ही उसे जिंदगी दे सकता है।